नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और आज हम फिर हाजिर हैं करंट अफेयर की एक नई क्लास लेकर के। जैसा कि हम हमेशा पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसके जवाब का हम इंतज़ार अपने कमेंट्स बॉक्स में करते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह देखेंगे हमारा वह प्रश्न क्या था। मित्रों, हमारे लास्ट वीडियो का प्रश्न आपके लिए था कि कर्नाटक के किस आम की किस्म को जीआई टैग ग्लोबल इंडिकेशन दिया गया है। तो सही जवाब है कारी इसाद आम को। यह सही जवाब है दोस्तों। सभी ने इसका जवाब दिया है। सही है सारे लोगों का जवाब। हमारा अगला प्रश्न है आज का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बड़ा प्रचलित क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस विशेष जून की 5 तारीख को दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस बार पर्यावरण दिवस की थीम है बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये थीम है, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन को मात देना। प्लास्टिक पॉल्यूशन पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ध्यान रहे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर संरक्षण शब्द लगा है तो 26 नवंबर को, और विश्व पर्यावरण दिवस है तो 5 जून को मनाया जाता है। हमारे प्रश्न है दूसरा, अमेरिका में पोर्टलैंड ट्रक फेस्टिवल में 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल किस भारतीय एथलीट ने जीता। तो सही जवाब है संजीवनी जाधव। संजीवनी जाधव, जिन्होंने वेंसेट एंसा को, जो कि पुर्तगाल की हैं, इनको हराकर उन्होंने यह मेडल जीता। यह है संजीवनी जाधव। हमारा अगला प्रश्न है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया। सही जवाब है मित्रों इसका रिजवाना मालिक हिना ने स्वर्ण पदक हासिल किया ये। और हमारा अगला प्रश्न है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो सही जवाब है मित्रों भरतप्रीत सिंह ने जीता है एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है। 4 ऑप्शन हैं, बीओबी, एसबीआई, आरबीआई, कैनरा बैंक। तो सही जवाब है बीओबी, माने बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है। यह नई सुविधा व्यापारियों को उनकी व्यापारिक लेन देन को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के माध्यम से व्यापारियों को पेमेंट और लेन देन के लिए विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो व्यापार सौदों को आसान और विश्वसनीय बनाए रखेगी। इससे व्यापारियों को परंपरागत बैंक गारंटी प्रक्रिया के मुकाबले अधिक सुविधा मिलेगी और उन्हें बड़ी व्यापारिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूजीसी मानित विश्वविद्यालय संस्थान विनियम 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो सही जवाब है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया है। यह है धर्मेंद्र प्रधान आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को यूजीसी माने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विनियम 2023 जारी किया। यूजीसी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज विनियम 2023 एक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कई और गुणवत्ता केंद्रित डीम्ड विश्वविद्यालय के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन हैं, जनार्दन प्रसाद, विजय प्रकाश, डॉक्टर एस राजू, डॉक्टर एस के शंकर। तो सही जवाब है दोस्तों जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक बनाया गया है। जनार्दन प्रसाद ने अप्रैल 2022 से पद संभाल रहे डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है। जनार्दन प्रसाद ने पटना विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में एमएससी किया और
1988 में जीएसआई गांधीनगर में भूविज्ञानी के रूप में शामिल हुए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की स्थापना 1851, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन है हमारे पास, नरेंद्र मोदी, कैलाश चौधरी, ओम बिरला, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। यही उनका सही आंसर है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया एफएसएस अधिनियम 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 द्वारा अनिवार्य किया गया है। एफएसएसएआई खाद्य व्यवसाय संचालकों, कर्मचारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और नामित अधिकारियों सहित खाद्य व्यवसायों में शामिल व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के एसो एल्बेन ने फिनाले बहनेन टूर्नी 2023 साइकिलिंग में कीरिन में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शंस हैं, स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं, तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। और कांस्य पदक जीता है भारतीय साइक्लिस्ट एसोसिएशन एसो एल्बेन ने जर्मनी के डुडेनहोफेन में यूसीआई क्लास 1 इवेंट फिनाले बहनेन टूर ने 2023 साइकिलिंग प्रतियोगिता में एलीट मेंस कीरिन इवेंट में कांस्य पदक जीता। वह विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता जर्मनी के मार्क जुस्क्री और फ्रांस के सेबेस्टियन विगियर से पीछे रहे। वर्ष 2022 में एसो एल्बेन यूसीआई चैंपियंस लीग में भाग लेने वाले भारत के पहले साइकिल चालक थे वो। यह है आपके स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है या किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन सही जवाब है डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडौस। अलमंडौस को बनाया गया है। डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडौस संयुक्त अरब अमीरात के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडौस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडौस को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है, जो कि जर्मन मौसम विज्ञान सेवा के प्रोफेसर गेरहार्ड एड्रियन का स्थान लेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना 1950 में हुई और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, स्वाति रंगास्वामी, सेलेस्तो साउलो, सौम्यो स्वामीनाथन, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। तो सही आंसर है सेलेस्ते साउलो। यह सेलेस्तो साउलो। सेलेस्तो साउलो संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अर्जेंटीना की मौसम विज्ञानी सेलेस्ते साउलो को अपना महासचिव नियुक्त किया है और वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। साउलो 2014 से अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा के निदेशक के रूप में कार्यरत है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में PM स्वनिधि मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में PM स्वनिधि मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन है, अर्जुन मुंडा, सर्बोनंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी। तो सही जवाब है दोस्तों हरदीप सिंह पुरी ने। यह है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी 1 जून 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के तहत अपने ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप PM स्वनिधि लॉन्च किया। ऐप को योजना के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसे 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। यह क्षेत्र एजेंटों के माध्यम से लाभार्थियों के ऋण आवेदनों को संसाधित करने के लिए ऋण देने वाले संस्थानों, बैंकों,
गैर बैंक वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की सुविधा के लिए एक एंड टू एंड समाधान प्रदान करेगा। हमारा आज का प्रश्न दोस्तों आपके लिए है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स के लिए और उस पर दिए गए आंसर के लिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।